बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम दूसरा चैप्टर एटम की साख्त शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा इसका पहला लेक्चर है। एटम की साख्त में सबसे पहले हम थोड़ा सी हिस्ट्री की तरफ जाएंगे कि एटम क्या है, एटम का तसव्वुर कहाँ से शुरू हुआ, और इसके बाद इसके बुनियादी पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की दरियाफ्त पर बात करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, एटम के बारे में, और इसके अलावा इसके बुनियादी पार्टिकल्स में से कैथोड रेज की दरियाफ्त या इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त पर बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ये एटम का लफ्ज़ जो है वो कहाँ से शुरू हुआ। जब हम इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले जो हमें इसका जिक्र मिलता है जी, वो मिलता है जी यूनानी फ़िलासफ़र्स का। यूनानी फ़िलासफ़र जो है डेमोक्रेट्स, यूनानी फ़िलासफ़र डेमोक्राइटस, इसका जिक्र जो है वो हमें मिलता है। इन्होंने ये तजवीज़ किया था कि जो मादा है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। यानी जो मादा है ये किन से मिलकर बना हुआ है? ये छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब इन छोटे पार्टिकल्स को, नाकाबिले तकसीम पार्टिकल्स को जो है वो एटम का नाम दिया गया। मादा जो है वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और ये वाले जो छोटे पार्टिकल हैं ये नाकाबिले तकसीम है। नाकाबिले तकसीम छोटे छोटे पार्टिकल से जो है वो मिलकर बना हुआ है। और डेमोक्रेटस ने इनको जो है वो किनका नाम दिया जी? इन्होंने ये कहा कि ये हमारे पास जो है ये एटम है। अब एटम जो लफ्ज़ है ये निकाला गया, एक लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ था एटोमस। लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ एटोमस से जो है वो ड्राइव किया गया, और इसका मतलब है जी नाकाबिले तकसीम। नाकाबिले तकसीम। वहां से जो है वो इसको एटम का नाम जो है वो दिया गया। अब इसके बाद जो हमें थ्योरी मिलती है जी, वो मिलती है जी जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। किसकी हमें मिलती है जी? हमें यहाँ से नेक्स्ट जो थ्योरी मिलती है वो मिलती है जी जॉन डाल्टन की। जॉन डाल्टन जो है वो ये कहते हैं कि जितना भी मादा है ये भी तमाम का तमाम मादा जो है वो छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल जो हैं वो जिन्हें एटम कहते हैं इनसे मिलकर बना हुआ है। यानी मादा किन से मिलकर बना हुआ है? छोटे पार्टिकल से, जो कि नाकाबिले तकसीम है, जिन्हें एटम्स है वो कहा जाता है। 19वीं सदी तक ये सिलसिला जो है वो जारी रहा, और ये समझा जाता रहा कि जो एटम है ये छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम जो है ज़र्रात से मिलकर जो है वो मादा बनता है। अब इसके बाद 19वीं सदी के आखिर में कुछ पार्टिकल जो हैं वो दरियाफ्त हुए, जो कि हमारे पास है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी जो है वो डिस्कवरी जो है वो हुई। अब इनमें जो पार्टिकल हमारे पास है प्रोटॉन, ये 1886 में गोल्डस्टाइन ने जो है वो दरियाफ्त किए, और इसके अलावा 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को दरियाफ्त किया। इसको जो है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी। ये हमारे पास है जी, एक के साथ मिलता जुलता हमारी किताब वाला जो है वो कुछ ये वाला हिस्सा है। अब इसको जो है वो यहाँ से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है वो लिखा गया है कि 1886 के अंदर जो है वो क्या किया जी, गोल्डस्टाइन ने जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल दरियाफ्त किए। ये 1886 के अंदर जो है वो प्रोटॉन जो है वो दरियाफ्त हो चुके हैं। इसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किए। अब इसके बाद जो है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज रखते थे। इसके बिहाफ के ऊपर जो हमारे पास जॉन डाल्टन है, इन्होंने जो है वो अपनी एटॉमिक थ्योरी जो है वो पेश की। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की दरियाफ्त के बाद जे थॉमसन ने प्लम पडिंग मॉडल जो है वो पेश किया। अब इस थ्योरी के मुताबिक, जैसे कि यहाँ पर जो है वो लिखा गया है, ये वाली थ्योरी
प्लम पडिंग थ्योरी जो है वो इन्होंने पेश की जे थॉमसन ने। और इन्होंने ये कहा, यहाँ से ये थ्योरी शुरू होती है कि इस थ्योरी के मुताबिक एटम पॉजिटिव चार्ज रखने वाली ऐसी ठोस साख्तें हैं जिनके अंदर नन्हे नन्हे नेगेटिव पार्टिकल चिपके हुए होते हैं और इनकी शक्ल पडिंग के जमे हुए किशमिश के दानों से मुशाबे है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास जो है ये वाला जो है वो मैं एक सर्कल में कह दूँ कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, सो इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो जो है वो इस तरीके के साथ इसके साथ चिमटे हुए होते हैं। सो इसको जो है वो प्लम पडिंग थ्योरी से जो है वो मुशाबे, यानी पडिंग से जो है वो इसको मुशाबे जो है वो दी गई। सो इस थ्योरी को प्लम पडिंग थ्योरी जो है वो बोला जाता है। ये सबसे पहली जो है वो पेश की जाने वाली एटम के मुतालिक थ्योरी थी। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया, अभी तक जो हमने पढ़ा इसमें हमने ये देखा कि एटम कहाँ से, यानी डेमोक्रेटस की तरफ से जो है वो एटम का लफ्ज़ जो है वो आया। इसके बाद जॉन डाल्टन ने जो है वो इसको मज़ीद तोसी दी, जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी पेश की। इसके बाद हमने ये देखा कि 1886 में पॉजिटिव पार्टिकल और 1897 में जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया और इसके अलावा इन्होंने अपनी प्लम पडिंग थ्योरी जो है वो पेश की। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी कैथोड रेज की दरियाफ्त की तरफ कि कैथोड रेज जो है वो किस तरीके के साथ जो है वो दरियाफ्त हुई। अब कैथोड रेज आप इसको कह लें या नेगेटिव पार्टिकल जो है वो कह लें, सो इनकी दरियाफ्त की तरफ जो है वो हम अब चलते हैं जी। सो कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त, पेज हम थोड़ा जो है वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं, अपने पेज को हम यहाँ पर जो है वो ले जाते हैं। अब कैथोड रेज, अभी हमने जो है वो अभी बात की कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ वो 1897 के अंदर जो है वो जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। लेकिन इससे पहले 1879 में सर विलियम क्रुक्स क्रुक्स ने एक जो है वो एक्सपेरिमेंट किया, इसको कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट या आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। सो इनके बिहाफ के ऊपर जो है वो इन्होंने कैथोड रेज जो है वो दरियाफ्त की। अब इन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास एक शीशे की ट्यूब हो, अगर मैं ये कहूँ कि ये वाली हमारे पास जो है वो एक शीशे की ट्यूब है, अब इस शीशे के ट्यूब में एक जो है वो क्या मौजूद होगा जी, एक वैक्यूम पंप मौजूद होगा और इसके साथ इसमें 2 अदद जो है वो इलेक्ट्रोड जो है वो मौजूद होंगे। सो ये वाला अगर यहाँ पर मौजूद है वैक्यूम पंप क्यों है जी, क्या तो ताकि अंदर के प्रेशर को जो है वो एडजस्ट किया जा सके। ये हमारे पास क्या है जी, ये वाला यहाँ पर है वैक्यूम पंप और ये हमारे पास जो है वो शीशे की बनी हुई एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इसके अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रोड मौजूद हों। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं जी, इलेक्ट्रोड बेसिकली मेटल से ट्रिप्ड होती हैं, यानी जो है वो लोहे की पत्रियां आप इसको कह लें, यानी किसी भी मेटल की जो है वो पत्रियां ये हो सकती हैं। सो इन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया बैटरी के साथ, यानी एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया। अगर फर्ज करें ये वाला है जी, इसको बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो जोड़ दिया गया। तो इस वाले को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो है वो जोड़ देते हैं। अब जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा गया इस वाले को एनोड बोला जाता है और जिस वाले को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया इस वाले को कैथोड बोला जाता है। और इसके अंदर जो है वो एक गैस जो है वो भर दी गई। अब इस गैस का जो प्रेशर है जो रखा गया वो 10 रेज पावर -4 ATM तक जो है वो इसका प्रेशर जो है वो रखा गया। अब जैसे ही ये इतना प्रेशर इसके अंदर रखा गया, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया, तो सर विलियम क्रुक्स ने ये जो है वो ऑब्जर्व किया कि कैथोड से कुछ रेडिएशन जो है वो पैदा हो रही हैं जो कि हरकत कर रही हैं एनोड की तरफ। कैथोड से कुछ रेज जो है वो पैदा हो रही हैं जो कि किसकी तरफ हरकत कर रही हैं जी, जो कि एनोड की तरफ जो है वो हरकत कर रही हैं।
सो ये वाली जो रेज हैं जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो हरकत कर रही हैं, इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया। यानी ये वाली जो रेज हैं, ये वाली रेज कैथोड रेज जो है वो कहलाती। अब इन रेज को कैथोड रेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कैथोड से निकल रही हैं, इस वजह से इनको कैथोड रेज का नाम दिया जाता है। अब अगर हम इसकी खसूसियात की तरफ आए, इसी डायग्राम को देखते हुए हम यहाँ से कुछ खसूसियात जो है वो लिख लेते हैं या देख लेते हैं जी। पहली तो ये, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, सो कैथोड से एनोड की तरफ जाना यानी ये बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर जा रही है, यानी खत्ते मुस्तकीम के अंदर ये हरकत करती। अब इसके अलावा अगर इनको किसी भी ऐसे हम चार्ज पार्टिकल वाले एरिया के अंदर रखें तो ये किसकी तरफ हरकत करेंगे या किसकी तरफ मुड़ जाएंगे? ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगे, जिससे ये ज़ाहिर होगा कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। सो एनीवे, इसको हम बारी बारी जो अपनी हमारी किताब पर मौजूद है, हम साथ में उसको जो है वो देखते भी जाएंगे और साथ में जो है वो इसका सारा एक्सपेरिमेंट भी जो है वो जिस तरीके के साथ हमारी किताब पे लिखा गया है, हम उसी तरीके के साथ जो है वो इसको यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं ताकि हमारे लिए जो है वो मज़ीद आसानी हो। सो उम्मीद है कि आपने ये वाली ऊपर वाली डायग्राम जो है वो समझ ली होगी। सब इसको जो है वो ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं, जो हमारी किताब पर लिखा गया है हम एक दफ़ा इस सारे को भी पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहली बात जो यहाँ पर लिखी गई है कि 1879 सर विलियम क्रुक्स ने बहुत कम प्रेशर पर गैसेस में से करंट गुजार कर तजर्बात किए। इसने शीशे की एक ट्यूब ली जिसमें मेटल के 2 इलेक्ट्रोड जुड़े हुए थे, ये वाले, यानी एक इलेक्ट्रोड हमारे पास है जी ये वाला और दूसरा इलेक्ट्रोड है ये वाला। इन इलेक्ट्रोड को बहुत ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी से जोड़ा गया, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये बैटरी के साथ जोड़ दिया गया है। डिस्चार्ज ट्यूब में जब गैस का प्रेशर 10 रेज पावर -4 ATM रखा गया, 10 की ताकत -4 जो है वो रखा गया, तो गैस में बहुत ज़्यादा वोल्टेज का करंट गुजारा तो कैथोड से एनोड की सिमत में जाती हुई रेज खारिज हुई। ये वाली जो है वो आपको नज़र आ रही है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ये वाली रेज जो है ये जो है वो यहाँ से खारिज हुई। इन रेज को कैथोड रेज का नाम दिया गया क्योंकि ये कैथोड से पैदा हुई थी। अब यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि कैथोड रेज को या ये जो रेज है इनको कैथोड नेगेटिव रेज को कैथोड रेज का नाम क्यों दिया जाता है? सो ये इस वजह से दिया जाता है क्योंकि ये कैथोड से पैदा होती हैं, इस वजह से इनको कैथोड रेज का नाम दिया जाता है। अब इनके आते हैं जी खसूसियात की तरफ कि कैथोड रेज की खसूसियात क्या हैं। सो यहाँ पर जो है वो इसकी कुछ खसूसियात लिखी गई हैं। सो हम अब इनको बारी बारी जो है वो देख लेते हैं। सो सबसे पहली खसूसियात है ये रेज कैथोड की सतह से अमुदन खत्ते मुस्तकीम में सफ़र करती हैं। कैथोड की सतह से क्या मुराद है? अब हमने पीछे ये देखा कि इस तरीके के साथ यहाँ पर हमारे पास कैथोड है, सो इस तरीके के साथ, और जो रेज हैं वो इस तरह खत्ते मुस्तकीम के अंदर जो है वो हरकत करती हैं। अब ये कैथोड की सतह के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी ये खत्ते मुस्तकीम के अंदर अमुदन इसके जो है वो 90 के डिग्री के ऊपर जो है ये हरकत कर रही हैं। सो दूसरा पॉइंट है जी, अगर इनके रास्ते में कोई गैर शफाफ ठोस चीज़ रख दी जाए तो ये इनका साया बनाती है। सो ये अब सबको जो है वो पता है कि रोशनी है इनके रास्ते के अंदर, अगर गैर शफाफ चीज़ हम रख देंगे तो इनका वो साया बनाएंगे। जिस तरह से हम रोशनी में खड़े हो जाते हैं सो हमारा साया बन जाता है, इसी तरह से अगर कैथोड रेज के रास्ते के अंदर कोई ठोस गैर शफाफ चीज़ रख दी जाए तो ये उसका भी साया बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इन रेज के झुकाव पॉजिटिव प्लेट की तरफ होता है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। यानी अगर हमारे पास जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज को हम किसी फील्ड में रख देते हैं, यानी इस तरफ हम पॉजिटिव रख देते हैं, इस तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज रख देते हैं। अब जो कैथोड रेज पैदा हुई हैं अब वो हरकत कर रही हैं कुछ इस तरीके के साथ सीधी। अब यहाँ से ये हरकत करते हुए किस तरफ को मुड़ जाएंगे? अब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ इस तरीके के साथ जो है वो झुक जाएंगे, इस तरीके के साथ। अब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्यों झुक गई? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है और जो मुखालिफ चार्जेस हैं वो एक दूसरे को कशिश करते होते हैं, सो इस वजह से उसकी तरफ जो है वो झुक जाएंगे। ये रेज जिस जिस्म पर पड़े उसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है, यानी जिससे टकराती हैं, टकराने के बाद अपनी एनर्जी जो है वो उसको दे देती हैं, इस वजह से उसका दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाएगा।
जे थॉमसन ने इनकी चार्ज ओवर मास यानी E/m वैल्यू दरियाफ्त की, जो कि यहाँ से ये पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन है। और ये कब किया गया? ये 1897 के अंदर, जो कि अभी हमने इसी लेक्चर के अंदर जो है वो ऊपर की तरफ बात करके आए हैं कि 1897 में इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किए। सो जे थॉमसन ने यानी जो तजर्बा किया था वो सर विलियम क्रुक्स ने किया था, और जो इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया था इसे यानी इनको इन रेज से जो इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया था, जो कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, कि जे थॉमसन ने जो है वो कहा था। ये रेज जब डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारों से टकराती है तो रोशनी पैदा करती है। जब ये दीवारों से टकराएंगे रेज तो वहां से जो है वो रोशनी जो है वो निकलेगी। ये भी दिखाया गया है कि डिस्चार्ज ट्यूब से खारिज होने वाली रेज हमेशा एक खसूसियात की हामिल होती हैं, चाहे कोई भी गैस हो या किसी भी किस्म का कैथोड इस्तेमाल हुआ हो। यानी अभी हमने ऊपर बात की कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो कोई ना कोई हम गैस रखेंगे। अब इलेक्ट्रोड भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले हमने आयरन के इलेक्ट्रोड रखे, फिर हमने कॉपर के रख लिए, फिर जिंक के रख लिए, लेकिन इन रेज की नेचर जो है वो एक जैसी रहती है। अब इन रेज की नेचर क्यों एक जैसी रहती है? क्योंकि ये रेज जो है वो किसी भी मटेरियल पर मुनहसर नहीं है, क्योंकि तमाम के तमाम मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, और इलेक्ट्रॉन की नेचर जो है, इलेक्ट्रॉन की जो खासियत है वो एक जैसी होती है। चाहे कोई भी गैस है, कोई भी मेटल है, तमाम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे। सो इस वजह से इन रेज के नेचर के ऊपर जो है वो किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यही जवाब जो है, यानी इसी का जवाब जो है वो नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर जो है वो लिखा गया है कि इन सब खसूसियत से वाज़ेह है कि कैथोड की नेचर डिस्चार्ज ट्यूब में गैस या कैथोड मटेरियल पर मुनहसर नहीं है। इन रेज के रास्ते पर पड़ी गैर शफाफ चीज का साया बनना भी इस हकीकत को साबित करता है कि ये सिर्फ रेज नहीं है बल्कि तेज रफ्तार पार्टिकल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। चूंकि डिस्चार्ज ट्यूब में सब मादे एक ही किस्म के पार्टिकल से पैदा करते हैं, इसका मतलब है कि हर मादे में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी बात हमने अभी की कि जिसमें हर किस्म के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अशिया एटम से मिलकर बनती हैं, इसके यही नतीजा अखज़ किया कि इलेक्ट्रॉन एटम का बुनियादी पार्टिकल्स हैं। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कुछ एटम की जो है वो हिस्ट्री के ऊपर बात की, इसके अलावा हमने कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त के ऊपर जो है वो बात की। सो आज का लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। इससे अगर आपको कोई भी सवाल है, किसी भी बात की समझ नहीं आ रही, तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा हर लेक्चर के बारे में अपनी आरा जो है वो ज़रूर दिया करें, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है ताकि हम अपनी काविश जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ा सकें। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।